हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं अर्षद। स्वागत है आप सबका अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों क्लास 10 भारतीय वन का जो बुक है जीव विज्ञान, उसका 4th चैप्टर उत्सर्जन, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इमिशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उत्सर्जन में दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने पिछले वीडियो में पूरा सोल्व करा रखा है, ठीक है। 17 अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, सोल्व करा दिए। आज इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न सोल्व करने में सिर्फ 6 है। जी हाँ दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न सिर्फ 6 दिए हुए, उन 6 को हम लोग यहाँ पे सोल्व करने वाले, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखिए ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं। चलिए जी, उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं, आइए इसको डिटेल वाइज जानते हैं, ठीक है। तो देखिए सजीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, सजीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप पचे हुए भोज्य पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। सजीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप पचे हुए जो भोजन होता है उसे क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और इस क्रिया के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। इस क्रिया के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं, ठीक है। अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं जिन्हें बाहर निकालना आवश्यक है। यानी कि दोस्तों अगर हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना जो हमारा पचता है, तो ऐसा तो नहीं कि जो पचता है पूरा का पूरा शरीर में लग जाए, जी नहीं, उसमें कुछ अनावश्यक और विषाक्त भी होते हैं, ठीक है। यानी कुछ हार्मफुल भी होता है जिसे हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये मूत्राशय क्यों होता है, वो इस शरीर से बाहर ही निकलता है ना। हम लोग पानी पीते हैं तो भाई पानी तो सही है ना, तो उसे बाहर तो नहीं निकलना चाहिए, बॉडी में लग जाना चाहिए, लेकिन क्यों निकलता है, क्योंकि उसमें कुछ अनावश्यक विषाक्त होते हैं, ठीक है। अब आइए, जिन्हें बाहर निकालना क्या होता है, आवश्यक होता है। ऐसे पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे CO2 हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पसीना हो गया, मलमूत्र हो गया, ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक तो अभी कर ही दिए होंगे, तो कर ही दीजिए जी। चलिए और कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चलिए सेकेंड है ये उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए, ठीक है। वो उत्सर्जी पदार्थ है और उत्सर्जन की परिभाषा, तो उत्सर्जन क्या है कि सजीवों में उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। सेम ऊपर जैसे सजीवों में उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप पचे हुए भोज्य पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर के अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं, जिन्हें बाहर निकालना आवश्यक होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, जिन्हें बाहर निकालना आवश्यक होता है, और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी हो गया, तो इसी को शॉर्ट वाइज आप ऐसे लिख सकते हैं कि सजीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग वृक्क है। जी हाँ, ये थोड़ा लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर कहेगा हाँ बच्चे में तो दम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है। चलिए इसको भी जानते हैं। तो देखिए मानव मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड विद्यमान होते हैं, ठीक है। जल सबसे ज़्यादा होता है, 96% लगभग जल ही होता है, ठीक है। ये सब 4% होता है, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मनुष्य के 24 घंटे के 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार में जल 96% एवं ठोस 4%, जिसमें यूरिया 2% तथा अन्य पदार्थ 2% होता है, ठीक है। अब यूरिया की सामान्य मात्रा 100 मिलीलीटर रक्त है, ठीक है। 100 मिली रक्त में 30 मिलीग्राम है, ठीक है, 30 मिलीग्राम माना जाता है एग्जैक्टली। और प्रतिदिन करीबन 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो मूत्र का पीला रंग इसमें उपस्थित यूरोक्रोम रंग के कारण ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा भी बता दिए, और लास्ट में थोड़ा लिख दीजिएगा कि मूत्र का पीला रंग इसमें उपस्थित यूरोक्रोम रंजन के कारण होता है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको तो लगे ना कि हाँ ये थोड़ा बच्चा अलग है, क्यों। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिए ग्लोमेरुलर एक छन्ना की तरह कार्य करता है, ठीक है। अविवाही धमनिका जिसका व्यास, ठीक है, व्यास समझते हैं ना आप लोग, मैथ में पढ़ेंगे व्यास, त्रिज्या, ठीक है। व्यास क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, व्यास क्या होता है, व्यास एग्जैक्टली क्या होता है कि जो वृत्त होता है, एक मुख्य बिंदु होता है, ठीक है, उसके बीच में एक मुख्य बिंदु होता है, ठीक है, और उसी मुख्य बिंदु से वृत्त पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उस वृत्त के मुख्य बिंदु से लेकर
परिधि तक की दूरी, ठीक है, उस वृत्त के मुख्य दूरी से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, ठीक है, और त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा समझिए, ऐसा रेखा जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे उसे व्यास कहते हैं, ठीक है। ये भी था। चलिए, ये हो गया मैथ की बात। अब आइए बायोलॉजी में, अविवाही धमनिका जिसका व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है, रक्त के साथ यूरिया, यूरिकम, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुल में लाती है, ठीक है, ग्लोमेरुलस में लाती है। यह पदार्थ बोमेन सपुट की पतली दीवार से छनकर वृक्क नलिका में है। अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस रक्त पर दबाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छनने की क्रिया उच्च दाब पर होती है, और उच्च दाब में फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, इसका डिफिनीशन, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है। ये इसका हो गया डिफिनीशन, राइट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद लास्ट ही क्वेश्चन नहीं, 5-6 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार है। वृक्क के महत्वपूर्ण कार्य उल्लेख करें। तो वृक्क के महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया, वो क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करता है, ट्यूबुलर पुनरुत्पोषण करता है, ट्यूबुलर स्रावण करता है, ठीक है। ये हो गया वृक्क के महत्वपूर्ण 3 कार्य हो गए, ठीक है। अब इनका उल्लेख हो रहा है तो थोड़ा उल्लेख भी आप कर दीजिएगा, लेकिन लघु उत्तरीय है तो ये 3 एग्जैक्टली सही है, यहीं तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, पौधे अपना उत्सर्जित पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं, ठीक है। आइए इसको समझते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। पौधों में देखिए, पौधे में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें उत्सर्जन के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। श्वसन क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन गैस विसर्जन, ठीक है, विसर्जन क्रिया द्वारा पत्तियों से निष्कासित होते हैं। और बहुत से पौधे कार्बनिक अवशिष्टों या उत्सर्जित पदार्थों को उत्पन्न करते हैं जो उनकी मृत कोशिकाओं में संचित रहते हैं, ठीक है। पौधे छाल के रूप में भी उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार पौधे अपना उत्सर्जित पदार्थ निष्कासित करते हैं, ठीक है। तो बस यहीं तक था सफ़र अपना। उम्मीद करता है वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों कि आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।